नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। तहसीलदार ने फर्जी नामांतरण के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर कराई दर्ज। प्रकाश पर्व को लेकर निकाली गई पालकी, कलाकारों ने दिखाए करतब। ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटनाओं को लुटेरों ने दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खिचड़ी बनाकर जताया विरोध। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के कोतवाली थाना पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर फर्जी तरीके से नामांतरण करने के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। एसपी ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे करीब 42 मामले सामने आए जिनकी जांच की जा रही है। बुरहानपुर में तहसीलदार के जाली हस्ताक्षर, नकली सील लगाकर बाले संपत्ति के फर्जी नामांकन दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया। मामले में बुरहानपुर के प्रभारी तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर 3 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों में एक वकील फरीद अहमद और 2 दलाल मोहम्मद असलम, जीशान खान शामिल है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी मुस्लिम विधि के तहत दिए जाने वाले बख्शिशनामे के आधार पर बुरहानपुर तहसीलदार की नकली दस्ताखत व नकली सील लगाकर पक्षकारों को नामांकन दस्तावेज जारी कर हजारों रुपए ऐंठते थे, जिसका मामला सामने आने पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तहसील ऑफिस से शिकायत आई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि 3 लोग एक अधिवक्ता है और साथ में 2 लोग और हैं जिनके द्वारा बख्शिशनामे का इस्तेमाल करते हुए जो है वो फर्जी तरीके से नामांतरण करने के प्रयास किए गए हैं, जिसमें से कुल जो है वो 40 से 45 के आसपास कुछ नामांतरण को जो है उन लोगों ने डिटेक्ट भी किया है और उस पर से एक प्रतिवेदन बना के कोतवाली थाने में भेजा था, जिसके अंदर 420, 467, 68 के अंतर्गत मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है तीनों के विरुद्ध और दस्तावेजों की जब्ती करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बुरहानपुर जिले में सिख समाज के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज उद्योग नगर स्थित गुरुद्वारे से पालकी निकाली गई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कलाकारों ने करतब दिखाते हुए तो महिलाओं ने भजन कीर्तन किया। बुरहानपुर जिले में गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसको लेकर उद्योग नगर स्थित गुरुद्वारे से सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 356वें प्रकाश पर्व पर भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। पंजाब से आए कलाकारों द्वारा पालकी यात्रा में करतब दिखाए गए तो महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए नजर आई। जगह जगह सामाजिक संगठनों द्वारा पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पालकी यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः गुरुद्वारे पहुंची, जिसके बाद अरदास में देश और दुनिया में सुख शांति की कामना की गई। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के शैली कीर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर अनेकों कार्यक्रम आयोजित हो रहे, जिसको लेकर आज पालकी यात्रा निकाली गई। पालकी यात्रा में अमरावती से बैंड शामिल हुआ तो वहीं पंजाब के कलाकार भी आए और उन्होंने करतब दिखाए और समाज की महिलाओं ने शब्द कीर्तन किया। ये हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का 356वां प्रकाश उत्सव पूरी संगत हर्षोल्लास के साथ मना रही है, जिसके अंतर्गत कल 27 तारीख को अखंड पाठ साहब की शुरुआत हुई थी, जो कल जिसकी 29 तारीख को समाप्ति है। उसी के उपलक्ष्य में पूरा सिख समाज गुरु ग्रंथ साहब जी की पालकी निकाल रहा है, जो सब पूरे हमारे शहर से होते हुए वापसी गुरुद्वारे आएगी। देश और शहर की सुख शांति के लिए ये प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सरोला के पास ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ 2 लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। व्यापारी की शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंचकर एसपी ने भी निरीक्षण किया और जांच टीमों को आयोजित की धरपकड़ के लिए रवाना कर दिया है। बुरहानपुर जिले के सारोला के पास ड्राई फ्रूट व्यापारी से लूट का मामला सामने आया, जिसको लेकर शिकारपुरा थाना पुलिस ने लूट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। एसपी राहुल कुमार ने सुबह मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पुलिस की टीमों को लुटेरों की धरपकड़ के लिए रवाना कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदिरा कॉलोनी निवासी फरियादी सुरेश धर्मानी ने बताया कि मेरी रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे ड्राई फ्रूट की थोक दुकान है। मेरा ग्रामीण क्षेत्रों में सामान जाता है, जिसकी वसूली के लिए मैं अपने नौकर के साथ मोटरसाइकिल से गया था। वसूली करने के बाद जब मैं नेपा नगर से आ रहा था तो मंगलवार रात करीब 9 बजे सारोला गांव के पास 2 बाइक वाले आए और उन्होंने मेरी बाइक को टक्कर मारी,
जैसे ही हम नीचे गिरे तो मेरे हाथ में रखा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली। जब इस पूरे लूट के मामले पर एसपी राहुल कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि लूट की घटना सामने आई, जिसको लेकर फिलहाल अभी 40,000 रुपए नगद और 40,000 के करीब का एक चेक बताया जा रहा है। अभी व्यापारी से पूछताछ की जा रही है। आगे जैसी भी राशि बताई जाती है उसे पेपर में लेकर एफआईआर में बढ़ाई जाएगी। फिलहाल धरपकड़ शुरू कर दी ताकि लुटेरों की जल्दी गिरफ्तारी की जा सके। रात में लगभग 9 से 10 के बीच में दो लोग जो है वो गाड़ी पे सवार होकर नेपा नगर से बुरहानपुर की तरफ आ रहे थे, जिसके अंदर टिटगांव सारोला के बीच में उनके साथ में दो अज्ञात लोगों ने गाड़ी को धक्का मारा है और उसके बाद में जो बैग था वो उनसे छीन लिया है। तो प्राइमा फेसी शिकारपुरा थाना अंतर्गत लूट का मामला पंजीबद्ध कर लिया है। अभी हाल फिलहाल में मैं एक बार उस घटनास्थल पर भी विजिट करके आया था, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कुछ चीज़ें हमें मिली है उसके अंदर, और प्रयास चल रहा है हमारा कि जल्द से जल्द इस मामले को भी निराकरण करेंगे। बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पास संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल को लेकर आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल स्थल पर चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और नियमितीकरण की सरकार से गुहार लगाई। बुरहानपुर के लालबाग मार्ग स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के पास संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 13 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल को लेकर आज कर्मचारियों ने हड़ताल स्थल पर चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि बुरहानपुर जिले के 385 कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल की गई, लेकिन 13 दिन हो जाने के बावजूद भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही हमें किसी प्रकार का आश्वासन दिया जा रहा, जिसको लेकर हमने हड़ताल स्थल पर खिचड़ी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इस ओर ध्यान देकर निराकरण करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद थे। आज हम लोग संविदा खिचड़ी के माध्यम से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार को ये बताना चाहते हैं कि 2018 वाली जो नीति ऑलरेडी बनी हुई है, बस उसको लागू करने की देरी है। संविदा खिचड़ी के माध्यम से हमारा ये भी संदेश है कि इतनी कम सैलरी में हमारा और हमारे बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, तो जिससे हमारे बच्चे पूरी तरह से मतलब एक कुपोषण की श्रेणी में जा रहे हैं। जब हमारे बच्चे कुपोषण की श्रेणी में जाएंगे तो हम लोग कैसे कार्य करेंगे। बुरहानपुर जिले में सीवरेज योजना के तहत होने वाले कार्यों का जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर शहर के आलमगंज क्षेत्र में पहुंची और यहां पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बुरहानपुर जिले में आए दिन सीवरेज में कार्य में बढ़ती जा रही लापरवाही के कारण आम लोगों को आवाजाही करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या सामने आ रही थी, जिसका जायजा लेने के लिए आज कलेक्टर भव्या मित्तल खुद अफसरों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने 3 वार्डों का निरीक्षण कर व्यवस्था देखी। कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के अफसरों को निर्देश दिए। कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि बुरहानपुर जिले में ताप्ती जल आवर्धन और सीवरेज योजना के तहत होने वाले कार्यों का जायजा लिया गया। इसको लेकर लोहार मंडी आलमगंज क्षेत्र में व्यवस्था देखी। कमियां दिखने पर नगर निगम के अफसरों को पूरा करने के निर्देश दिए ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। गौरतलब है कि नगर निगम के सम्मेलन में अधिकतर पार्षदों द्वारा सीवरेज और ताप्ती जल आवर्धन योजना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही की समस्या उठाई थी, जिसको लेकर अब जिला प्रशासन द्वारा भी समस्या की ओर ध्यान देकर कार्य कराया जा रहा ताकि शहर के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज शहर में जितने भी अपने रेस्टोरेशन के काम चल रहे हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई के हो चाहे सीवरेज के हो, उन सब का भ्रमण किया गया और जहाँ जहाँ भी चोटिंग पाई गई है वहाँ पे नगर निगम को आदेशित किया गया है कि कल्वर्ट में ड्रेन के पॉइंट्स बनाएंगे ताकि पानी व्यवस्थित जा सके और जहाँ जहाँ पे भी क्रॉसिंग होनी है वाटर सप्लाई की और सीवरेज की, उन पॉइंट्स पे चेंबर्स बनाएंगे ताकि कोई फ्यूचर में गंदे पानी की शिकायत ना आए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज अपर कलेक्टर के नेतृत्व में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल करवाई गई। एक संक्रमित मरीज पाए जाने की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस से मरीज को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर अस्पताल स्टाफ द्वारा उसे समय पर ऑक्सीजन से लेकर अभी दवाइयां मुहैया कराई गई। कमियां होने पर अपर कलेक्टर ने पूरा करने के निर्देश दिए। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज अपर कलेक्टर के नेतृत्व में कोरोना की मॉक ड्रिल हुई। मंगलवार को शासन की ओर से मॉक ड्रिल करने के आदेश मिले थे, लेकिन केवल खानापूर्ति ही कर दी गई थी, जिसको लेकर कलेक्टर भव्या मित्तल ने नाराजगी जाहिर की थी। कलेक्टर के निर्देश के बाद दोबारा जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल करवाई गई। मॉक ड्रिल में एक मरीज संक्रमित पाए जाने की सूचना मिली। जैसे ही सूचना मिली तो एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मरीज को अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। यहाँ पर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा मरीज को स्ट्रेचर से कोविड वार्ड तक पहुंचाया गया।
जहां पर डॉक्टरों द्वारा मरीज का उपचार किया जा रहा है। उपचार के दौरान कमियों को अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने देखा तो तुरंत ही डॉक्टरों को सही व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि यदि जिले में संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उसको समय पर सही उपचार मिल सके। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आज मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल में सीएमएचओ भी शामिल थे, जिन्होंने अपर कलेक्टर के साथ मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियां दिखने पर उनको पूरा करने के निर्देश दिए। जैसा कि आप लोगों को विदित है, चीन में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पर हमने एक मॉक ड्रिल रखी है, जिसमें आज ये चेक किया गया कि यदि कोई कोविड का पेशेंट आता है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मुख्य बिल्डिंग से लेकर के आईसीयू तक उसको लाने की पूरी व्यवस्था और आईसीयू में ला करके उसको ऑक्सीजन देने की व्यवस्था को आज हम लोगों ने मॉक ड्रिल करके देखा है। मॉक ड्रिल ये रही कि मान लीजिए कोई पेशेंट आता है हमारे पास इमरजेंसी में, तो एक सस्पेक्टेड कोविड यदि केस आता है तो हम उसको कैसे उसको लेंगे, किस प्रोटोकॉल में हम उसको एडमिट करेंगे। तो आज यही मॉक ड्रिल थी हमारी कि ऐसी इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है तो हम उसको पीछे वाले रास्ते से, जो हमारा बैकडोर था लास्ट टाइम भी, वहाँ से बिल्कुल स्ट्रेचर पे पीपी किट पहन के हमारा स्टाफ लेके आएगा और लेके आने के बाद तुरंत उसको एडमिट करके और जो भी प्रायर इमरजेंसी मैनेजमेंट उसका किया जाना है वो हम करेंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में रहने वाली महिलाएं राशन कार्ड की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत कराते हुए राशन कार्ड बने इसकी गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम बहादुरपुर में रहने वाले 10 परिवारों का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 3 महीने से तहसील कार्यालय के चक्कर लगा रहे, लेकिन इसके बावजूद भी उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहा, जिसको लेकर आज ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को समस्या से अवगत करवाते हुए राशन कार्ड की गुहार लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि हमने राशन कार्ड के लिए 3 महीने पहले आवेदन दिया था, लेकिन आज तक भी हमें तहसील कार्यालय से राशन कार्ड नहीं बनाकर दिए गए, जिस कारण हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनाज भी नहीं मिल पा रहा, जबकि गांव में अपात्र लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए और उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब इन ग्रामीणों ने भी राशन कार्ड बनने इसकी मांग की है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद जांच कराकर निराकरण का आश्वासन दिया। तहसीलदार के पास 3-4 महीने से जा रहे हैं हम, वो हमारे आदेश नहीं जारी कर रहे राशन बीपीएल कार्ड के लिए। बीपीएल के तो आप कितने परिवार हो ऐसे जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे गाँव में? हम 8 से 10 जने हैं, हम घूम रहे कम से कम 3-4 महीनों से, फिर वो हमारी कुछ शिकायत नहीं ले रहे। बोले आज कहाँ पर पहुँचे शिकायत करने? हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। तहसीलदार ने फर्जी नामांतरण के मामले में 3 लोगों पर एफआईआर कराई दर्ज। प्रकाश पर्व को लेकर निकाली गई पालकी, कलाकारों ने दिखाए करतब। ड्राई फ्रूट व्यापारी के साथ लूट की घटनाओं को लुटेरों ने दिया अंजाम, जांच में जुटी पुलिस। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खिचड़ी बनाकर जताया विरोध। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।